तुषार, आपको देखता हूँ तो बच्चे को लेकर आपके इंस्टाग्राम को, आपके जो सोशल मीडिया में आप पोस्ट डालते हैं, तो मुझे ना कभी ऐसा नहीं लगता कि कोई चैलेंज है आपके पास सिंगल पेरेंट्स होने का। मतलब आप बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत मतलब एक एक चीज को जीते हैं। माँ बन के भी जीते हैं, पिता बन के भी जीते हैं, दोस्त भी बन जाते हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है। सीन्स ऐसा होता है। मुझे ये बताइए, मैं सही सोच रहा हूँ? आपको कोई चैलेंज नहीं लगता है? नहीं नहीं, चैलेंजिंग मतलब तो है क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है और अब मेरे 45 का हो गया हूं, तो मेरी एनर्जी उतनी उतनी नहीं है जितनी कि 35 की उम्र में हुआ करती थी 10 साल पहले। और मतलब कि बहुत सारी चीजें साथ में करनी पड़ती है। आप अपना काम भी करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। वर्कआउट करना पड़ता है, अपने पेरेंट्स को संभालना पड़ता है, उनके काम को संभालना पड़ता है। फिर आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, हम प्रमोशंस करते हैं। फिर मतलब जैसे कि मैं किताब लिख रहा था तो रात को लिखता था क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिलता था। तो ये सारी चीजें संभालने में आई थिंक बहुत ज्यादा ज्यादा एनर्जी तो लगती है, लेकिन क्योंकि मैं इंजॉय करता हूँ तो शायद ऐसे लगता है कि चैलेंजिंग नहीं है। चैलेंजिंग तो है लेकिन मैं इंजॉय करता हूँ। इसलिए जैसे ही मैं मतलब एक्टिव हो जाता हूँ अपने बेटे के साथ, वो सारी चैलेंजेस भूल जाता हूँ। और बच्चे होते ही ऐसे हैं, वो आपका तनाव दूर करके ही रहेंगे, आपको मतलब एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे जहाँ सब कुछ पॉजिटिव है। अच्छा, मैं कह रहा था कि जब आप किताब लिख रहे थे तो 7-8 साल का पूरा प्रोसेस था। तो आपने पहली बार जब आपने कलम चलाना शुरू किया तो आपने क्या सोचा, कहाँ से शुरू करूं और कितने खंडों में बांटा इसको, कितने पेजेस की किताब है? जी हाँ, 7 8 या 10 साल की तो मतलब कहानी है किताब में, लेकिन मैंने लिखना शुरू तो किया लास्ट ईयर 2020 अगस्त में। हम्म। और बिगिनिंग में तो मैंने सोचा कि मैं ये लिख पाऊंगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, तो मैं रोज ये नहीं, हर अगले दिन 1 या 2 घंटे दूंगा, इसलिए ताकि मुझे ऐसा इतना मतलब ज्यादा मतलब प्रेशर ना लगे। तो मैं उतना लिखता था, फिर धीरे धीरे मतलब एंजॉय करने लगा। तो जब मैं बैठता था लिखने, बिगनिंग में तो बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन फिर मैं 2 3 4 घंटे लिखता रहता था, कभी 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 रात भर 1 1:30 बजे तक लिखता रहता था। तो फिर जब मैं एंजॉय करने लगा तो फिर मैंने रोज लिखना शुरू किया, फिर मैंने दिन में 2 बार लिखना शुरू किया जब टाइम मिलता था। तो जो 1 साल का मैंने एम किया था कि मैं खत्म करूंगा इस बुक को, मैंने 11 महीने में खत्म कर दी। और फिर 4 5 महीने लगे एडिटिंग में। कॉपी स्ट्रक्चरल एडिट होती है, पेंगुइन की कॉपी एडिट होती है, फिर पिक्चर्स लगाने पड़ते हैं। फिर एक सेमी फाइनल प्रूफ रीड होती है, फाइनल प्रूफ रीड होती है। तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 50,000 वर्ड्स है। और पेजेस मेरे पास बुक पहुंच गई है, लेकिन पेजेस मुझे पता नहीं, क्योंकि जब मेरे फाइल में पेजेस थे तो वो अलग थे, लेकिन जब पेपर बैक वर्जन में आ जाते हैं तो पेजेस चेंज हो जाते हैं क्योंकि पिक्चर्स भी आ जाते हैं। लेकिन आई वुड से 10 चैप्टर्स, दैट इज व्हाट इट इज, 10 चैप्टर्स एंड अराउंड 50,000 वर्ड्स। ओके। अंतिम सवालों में की ओर हैं हम। अब मैं प्रोफेशनली आपसे जानना चाहता हूँ आगे की क्या कुछ योजनाएं हैं, एक प्रोड्यूसर के तौर पर भी, एक्टर के तौर पर भी। रोहित शेट्टी के साथ क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि आपकी अपनी अलग टीम है। गोलमाल की सीरीज है जिसके फैंस मतलब अलग ही लेवल के हैं। उसका क्या हो रहा है? तो गोलमाल से शुरू करते हैं, फिर रोहित शेट्टी के साथ और कुछ, और आपका अपना प्रोडक्शन हाउस और कितनी कहानियां पढ़ रहे हैं उस पे। थैंक यू। ये जी, रोहित शेट्टी के साथ आई मीन गोलमाल तो बनेगी ही बनेगी। आई थिंक रोहित जी ने भी ये अनाउंस किया था 1 2 साल पहले, लेकिन फिर पैंडेमिक की वजह से थोड़ी चीजें आगे पीछे हो गई है। तो कब बनेगी उसका आइडिया है नहीं मुझे, आई थिंक वो ही बता पाएंगे कि कब बनेगी। फिलहाल गोलमाल तो जैसे कि आपने कहा कि मतलब इंडिया की स्टार वॉर्स बन गई है, मतलब अभी इतना मतलब फ्रेंचाइज वैल्यू उसका बढ़ गया है कि आई थिंक ऑब्वियस है कि गोलमाल 5 आने वाली है। कब आएगी ये मुझे मालूम नहीं। उसके अलावा मेरी अगली फिल्म है ममारिच, जो नसीर भाई के साथ है, जो एक नए डायरेक्टर ने बनाई है, ध्रुव लाथर। और वो आएगी इस साल। मैंने उसे लॉकडाउन में खत्म किया है और अब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है, तो वो कुछ ही महीनों में ओटीटी पर रिलीज हो सकती है। तुषार, आपके अपने प्रोडक्शन में क्या कुछ चल रहा है? ये मारिश मेरी प्रोडक्शन ही है। अच्छा। और उसके बाद मैं एक वेब शो भी मैंने साइन किया है, फॉल्स फ्लैग जिसका नाम है। और उसके बाद एक और फिल्म मैं प्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ जो एक आउट एंड आउट मेन स्ट्रीम कॉमेडी होगी, जो मेरे जोन की है, जो लोग पसंद करते हैं मुझे देखने में। तो वो एक हॉरर कॉमेडी होगी, जो मैं चाहता था कि इन सारी थ्रिलर फिल्मों के साथ एक मेन स्ट्रीम फिल्म भी प्रोड्यूस करूं। तो वो भी आएगी, वो शायद मिड 2022 में
अभी वापस ये वेव आ गया है, तो वापस चीजें थोड़ी आगे पीछे हो गई हैं। मैं आपकी दाद देता हूँ कि आपने मेरी इतनी अच्छी प्रशंसा की और कहा कि शायद उम्र के साथ साथ जिंदगी जो हमें सिखा देती है वो किसी भी चीज से हम कंपेयर कर नहीं सकते। किताबों से या मतलब मूवीज देखकर भी आप उतना नहीं सीख सकते जितना कि जिंदगी आपको सिखा देती है। तो आई होप कि मेरी आने वाली फिल्में जैसे मारीच है, फॉल्स फ्लैग है, इन फिल्मों में आई थिंक वो मेच्योरिटी नजर आए, लोगों को पसंद आए। और जो मतलब कि कभी कभी ऐसा लगता है कि कॉमेडी और गोलमाल के एक बॉक्स में जो मतलब लोग मुझे उसी में देखते हैं, शायद उससे बाहर भी लेकर आए और अलग रोल्स में देखे मुझे, जो जिसकी भूख है मुझे फॉर श्योर। और थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंटिंग माई लुक्स एंड थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंटिंग द वे आई हैव बीन आंसरिंग योर क्वेश्चन। फिंगर्स क्रॉस्ड कि एक भूखे एक्टर को मतलब खाना मिले। उसकी जो भी मनोकामना है पूरी तरह मिल जाए। जाते जाते तुषार ये बताइए, जीवन में सबसे बड़ा डर इस समय आपको क्या सताता है? कहीं ना कहीं तो एक धकपकाहट होती, किस बात को लेकर आप सबसे ज्यादा डरते हैं? बस मैं यही इसी चीज को लेकर डरता हूँ कि कभी कभी कि इतना कर रहा हूँ अपनी बेटी के लिए, इतना इन्वॉल्व हूँ, कहीं कोई कमी ना रह जाए, कहीं कुछ मैं भूल ना जाऊं, कहीं कुछ मैं मतलब नजरअंदाज ना कर लूं जिससे मेरे बेटे को नुकसान हो जाए बाद में चलकर। अगर मुझे पता चल जाए कि मेरे को ये करना चाहिए था या मुझे वैसा करना चाहिए था, वो ऐसा ना हो। और अगर कोई गलती है तो अभी मालूम हो जाए मुझे, वो मेरी इच्छा है। उसी बात का डर है कि मुझे मैं कहीं फिसल ना जाऊं। क्या बात, सही बात है। मेरे को लग रहा था कि बच्चे को लेकर ही आप सबसे ज्यादा डरे होंगे। जब भी मतलब ये हर पिता का, शाहरुख खान भी एक बार बातचीत में हमेशा बोलते थे, मुझे हमेशा डर होता है कि बच्चों को लेकर मैं डरता हूँ हमेशा। और मेरे ख्याल से हर पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों को लेकर एक धकपकाहट सी लगी रहती है। तुषार, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने जितने दिल से मन से किताब लिखी है, हमारी शुभकामनाएं हैं कि देश दुनिया में दर्शक उसको उतने ही मन से और दिल से पढ़े। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय बाय। थैंक यू।